नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिर से क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रश्नावली 3.1 का। ठीक है ना, ये हम जानेंगे। अब हम इसमें जानेंगे क्या, मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है ना, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बोल रहा है कि मान ज्ञात करिए। चार को दिए क्वेश्चन, साइन 765 डिग्री, कॉस कॉसेस माइनस 1410 डिग्री का। उसके बाद क्या दिया है, तीसरा हमारा 19 पाई अपान में 3 दिया। ठीक है, चौथा हमारा दिया कॉट -15 पाई अपान में 4। मतलब इन सभी का हमें क्या करना है, एक मान ज्ञात करना है। ठीक ना, इसका मान कितना होगा, कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे, ये चीजें समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, समझे में नहीं आता है और आंसर गलत ला देते हैं। है कि नहीं है? तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आपको एक बार एक सजेशन दे रहा हूँ, आप ये वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं कोचिंग जाने के, जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, इस समय तो स्कूल और कॉलेज जो ना हमारे बंद चल रहे हैं। ठीक है, कोचिंग भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम ही चल रही है। ठीक है, तो क्या करिएगा, आप लोग यहाँ से देखिएगा और समझिएगा, पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप लोग कर लीजिएगा और बढ़िया से समझिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो नोट्स बने हैं, अब नोट्स के अंदर हम चलिए अब देखते हैं और समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, मान ज्ञात कीजिए। पहले का आंसर देखते हैं। ठीक ना, पहले का आंसर देखते हैं, क्या दिया हमारा है, साइन 765 डिग्री। क्या दिया है, साइन 765 डिग्री। चलिए अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जाते हैं, साइन 765 डिग्री बराबर हमारा होता है साइन 2 गुणे यानी कि 2 गुणे 360। ठीक ना, 2 गुणे 360 करेंगे हमारा कितना जाएगा, 765 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश या 45 डिग्री बोले। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, अब लास्ट में देखिए 45 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कैसे आया है, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। ठीक है, अब 765 हो जाएगा तो प्लस में हमारा कितना बचा है, लास्ट में अगर हम इसका गुणा करेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा। अब जितना बचेगा उसमें हम कितना जोड़ देंगे कि हमारा कि 765 आ जाए। अब जितना जोड़ेंगे हमारा यानी कि 45 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 765 आ जाएगा। टोटल हमारा कितना हो गया, 45 अंश इसको मान लेते हैं या 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि हो गया साइन 45 डिग्री। कितना हो गया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। ध्यान से देखिएगा कितना हो गया हमारा, साइन 45 अंश हो गया, 45 डिग्री। जब साइन 45 डिग्री हो गया तो ये कहां से आया हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आया साइन, ठीक है, 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा बराबर हमारा कितना होता है, साइन थीटा। कितना होता हमारा है, साइन थीटा। यानी कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर हमारा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, यानी कि अब देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होता है, अगर हम इसकी वैल्यू निकाले तो कितना होता हमारा है, 1/√2। कितना होता हमारा है, 1/√2। यानी कि जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अब समझे कि नहीं समझे आप लोग, अगर नहीं समझे मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए साइन 765 अंश दिया हमारा है, साइन 765 अंश दिया है, तो साइन 765 अंश को हम अगर तोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2 गुणे हम 360 कर देंगे, मतलब 765 से ज्यादा ना जा पाए, बाकी कम हो जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक ना, यानी कि 2 गुणे 360 करेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसमें हमें कितना लाना है, 765 लाना है। तो 765 से जितना कम है उतना हम ऐड कर देंगे। जितना हम ऐड करेंगे यानी कि 45 अगर हम ऐड कर देते हैं हमारा 765 हो जाएगा। जब हमारा 765 हो जाएगा यानी कि साइन 45 अंश हो गया। कितना होगा, अब साइन 45 अंश हो गया। अब साइन 45 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है हमारा है, 1/√2। यानी कि पहला हमारा सिद्ध हो गया। क्या हो गया, पहला हमारा सिद्ध हो गया। यानी कि मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना आ गया, पहले का 1/√2 हो गया। अब समझ में आ गया नहीं आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया है, कोसेस -1410 डिग्री, यानी कि -1410 डिग्री। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, अब यहां से समझते हैं। ठीक है, कितना दिया हमारा है, कोसेस -1010 पूरे का डिग्री हो गया हमारा। ठीक है,
तो चलिए इसको देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए कोसेस कोसेस माइनस 1410 डिग्री बराबर हमारा कितना होता है, ठीक ना, इतना हमारा होता है माइनस, ब्रैकेट उठाएंगे तो माइनस पहले आ जाएगा, यानी कि कोसेस हो जाएगा कोसेस 1010 डिग्री, कितना होगा हमारा 1010 डिग्री। अब ये हमारा कहां से आया, यानी कि कोसेस कोसेस माइनस थीटा, कोसेस माइनस थीटा बराबर क्या होता हमारा है माइनस कोसेस, ठीक ना, थीटा होता है, कितना होता हमारा है कोसेस माइनस थीटा बराबर कितना होता है माइनस कोसेस थीटा होता है, क्या होता है हमारा है माइनस कोसेस थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा ये हमारा चीज यहाँ से मिला क्योंकि हमारा पहला प्लस है, ठीक ना, पहले हमारा प्लस, उसके बाद जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे यानी कि इस टाइप से, अगर हमारा ये मान लीजिए माइनस थीटा दिया तो माइनस थीटा को हम क्या मान लेते हैं माइनस 1410 डिग्री मान लेते हैं, ठीक ना। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा, जब हम इसके बराबर में करेंगे तो कितना जाएगा हमारा माइनस कोसेस थीटा, यानी कि माइनस कोसेस 1410 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया, चलिए ठीक है। फिर क्या दे रखा है, अब देखिए 1410 डिग्री आ गया, तो टोटल अगर हम करेंगे माइनस इज इक्वल टू माइनस कोसेस कोसेस, अब हम इसको तोड़ेंगे 1410 को तोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा 4 गुणे अगर हम 360 कर दें, 360 हमेशा करेंगे, क्यों करेंगे, अगर देखिए 360 से कम है तो हम अदरवाइज कोई नंबर ले लेंगे, ठीक है, अगर 360 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे 360 का हम एक बार गुणा जरूर करेंगे जितने भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से कर दें, अगर हम 4 गुणे 360 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 1380, कितना हो जाएगा 1380 हो जाएगा। अब हम किसमें कितना, हम इसमें यानी कि एक मिनट देखिए, ठीक है, हमारा हो जाएगा अगर हम 360 का गुणा कर दें, यानी कि 4 गुणे 360 कर दें तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा, हमारा मिस्टेक, बट ध्यान दीजिएगा अगर हम इसका गुणा करें तो 1440 हो जाएगा, हमें लाना कितना है 1410 लाना, तो हम कितना घटा देंगे, यानी कि माइनस अगर हम 30 घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा 1410 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आया 30, इसको हम कह देते हैं डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा ये डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू माइनस कोसेस जब माइनस कोसेस कितना हो जाएगा हमारा माइनस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा माइनस 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा कहां से आया कोसेस कोसेस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा हमारा होता है कॉस थीटा, कितना हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ध्यान से देखिए क्या हुआ, अगर कॉसेस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है हमारा है, तो उसी प्रकार से माइनस कॉसेस बराबर 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो हमारा हो गया खत्म हो गया, लास्ट वाला जो बचा हमारा है इसी को हम लेंगे, यानी कितना हो जाएगा माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, माइनस 30 डिग्री हो जाने के बाद टोटल हमारा कितना आ जाएगा माइनस 30 डिग्री, यानी कि हमारा कॉसेस 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए मैं हटा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा हमारा कॉसेस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉसेस यानी कि 30 डिग्री, कॉसेस 30 डिग्री यानी कि 30 का मतलब कितना होता है कॉसेस 30 अंश के बराबर कितना होता है हमारा है 2 होता है, यानी कि 1/2 होता है, 1/2 लिखे या ना लिखे टोटल अगर हम 2 ही लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो मानने के लिए होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2 होता है, लेकिन मानने के लिए क्या हमारा यहाँ पे 2 है, यानी कि जो आएगा हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो वही चीज है, अगर माइनस कोसेस बराबर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोसेस थीटा बराबर कोसेस माइनस थीटा बराबर अगर हमारा माइनस कोसेस थीटा होता है, तो उसी प्रकार से अगर माइनस कोसेस थीटा बराबर माइनस 30 अंश बराबर हम क्या कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोसेस थीटा हो जाएगा। अब यानी थीटा हमारा यहाँ पे कितना है 30 अंश, यानी कि कोसेस कितना हो गया हमारा 30 अंश हो गया। अब समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है, बस समझने की बात, अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए फायदा, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना।
चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला, देखते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है, ठीक ना, आसानी से लग जा रहा है, बट आप लोग प्रयास करिएगा लगाने का बढ़िया तरीके से। ये आप देख लीजिएगा, उसके बाद अदरवाइज फिर से आप प्रयास करिएगा कोई और, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या दिया है, 10 19 पाई बटे में 3। चलिए 10 19 पाई बटे में 3 दिया, यानी कि 10 देखिए 10 19 पाई बटे में 3 बराबर, अगर हम इसको इसका इक्वल करें तो हमारा आएगा 10, कितना आएगा 6 पाई प्लस में पाई अपान में 3, कितना आ जाएगा पाई अपान में 3 आ जाएगा। कैसे आएगा वो देख लीजिएगा। देखिए 3 दूना 6 हमारा होता है, कितना होता है हमारा 3 दूना 6 होता है। अब 3 त्रिक का 9 होता है, 9 दूनी हमारा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 6 अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा 6 पाई, कितना हो जाएगा हमारा 6 पाई। अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर हम इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 हो जाएगा। जब 6 त्रिक 18 हो जाएगा, एक पाई दिया, इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 एक 19 हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 19 पाई अपान में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 19 पाई अपान में 3 हो जाएगा। अगर हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 एक एक, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा पाई पाई हमारा कितना हो जाएगा एक मान लीजिए, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया 19 पाई हो गया। कितना हो गया हमारा 19 पाई हो गया। या हम इसको डायरेक्ट 19 पाई ऐसे लिख दें, या हम इसके बराबर में 6 पाई प्लस पाई अपान में 3 लिख दें, ठीक है। ज्यादा प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, या तो हम ये लिखिए या तो हम ये लिखिए, लेकिन इसके बराबर में हमारा यानी कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए ठीक है, जब ये इक्वल है तो टोटल अगर हम इसकी डिवाइड कर दें तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 10 पाई अपान में 3। इसका हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया है। जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक हो गया, यानी कि 3 आएगा। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 3 पाई हो जाएगा, यानी कि पाई अपान में 3। ये कहां से आया हमारा, देखिए 10 6 पाई प्लस में थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 10 थीटा। क्या होता हमारा है तो 10 थीटा होता है। तो उसी प्रकार से 10 पाई अपान में 3 हो गया। जब 10 पाई अपान में 3 हो गया, अब देखिए 10 पाई अपान में 3 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए 10 पाई अपान 3 बराबर कितना हमारा होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है अंश में निकालेंगे। ये तो हमारा रेडियन में है, अगर हम इसको अंश में निकालेंगे तो पाई अपान में 3 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और 60 डिग्री यानी कि 10 60 अंश का मान कितना हमारा होता है रूट में 3। 10 60 अंश बराबर कितना होता हमारा है रूट में 3 होता है। कितना होता हमारा है रूट में 3, यानी कि ये जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए ठीक है। ओ थोड़ा थोड़ा हो सकता है जल्दी काम कर लिया होगा, बट आप देखिएगा समझिएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, फिर से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब ये नया क्लास शुरू होने वाला है आपका, है क्लास 9th का, ठीक है ना। क्लास 9th में हमने पहला चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था, ठीक है। अब चलिए कोई बात नहीं है, फिर से हम समझेंगे और दूसरा चैप्टर समझेंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम चौथा देखते हैं, लास्ट वाला, कॉट -15 पाई अपान में 4, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, कॉट -15 पाई अपान में 4। -15 पाई अपान में 4 का मतलब क्या होता हमारा है, अगर हम टोटल इसकी बात करें तो माइनस कॉट क्या हो जाएगा हमारा माइनस कोट। ये जो अभी हमने आपको समझाया कैसे चेंज होता है कैसे चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो हमारा जाएगा 15 पाई अपान में 4। वही चीज है बिल्कुल सेम है। कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा है माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, अगर हमारा कॉट दिया है, इसको मान लेते हैं माइनस थीटा और इसको मान लेते हैं हम क्या हो गया कॉट हो गया। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉट हो जाएगा, 15 पाई अपान में 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो टोटल की बात करें माइनस कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट, यानी कि फिर वही चीज है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस में 4 अपान में पाई अपान में 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए ये 15 दिया है, 4 4 8 यानी कि 4 चौके 16, कितना हो जाएगा
4 चौका हमारा 16 हो जाएगा। जब 4 चौका 4 दूनी 8 जाते हैं, हमारा 4 चौका 16 हो गया ना। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, ये भी हमारा 16 हो गया, तो एक पाई इसमें से हम अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 15 पाई, यानी कि 15 पाई हो गया। जब हमारा 15 पाई हो जाएगा तो हम यहाँ 15 पाई लिखे, यहाँ 4 पाई माइनस पाई अपान में 4 लिखे, यानी कि 4 पाई माइनस पाई अपान में 4 लिखे। इन दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या आपस में इक्वल है। जो पहला नियम लगेगा साइन में, जो पहले वाले में नियम लगा, जो पहले वाले नियम में लगा है वही सभी में लगेगा, ठीक है ना। क्या है, वही सभी में लगेगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े। अब टोटल की बात करें हम, तो माइनस कॉट, ठीक ना। फिर देखिए डायरेक्ट कर दें माइनस पाई अपान में 4, कितना हो गया माइनस पाई अपान में 4। ये हमारा कहां से आया है, देखिए कॉट 2n पाई प्लस माइनस थीटा, क्या हमारा है प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट प्लस माइनस थीटा पूरा बराबर, ठीक ना। ये हमारा आया, अगर यहाँ से टोटल यहाँ से आया 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट प्लस माइनस थीटा। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें कहाँ से मिला है, इसका क्या नियम लगा है, मैं सब चीजें आपको समझाता रहता हूँ, सब चीजें। लेकिन आप ही नहीं समझते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, छोटा क्रिएटर समझ के। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोग अपना एक एक सपोर्ट दिखाएंगे तो पूरी दुनिया को मैं बदल दूंगा, पूरे देश को बदल दूंगा। बस आप लोग एक एक अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक ना। ये नियम लग गया हमारा। अब देखिए चलिए मेन चीज हम देखते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। अब मेन चीज पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। कितना मिल गया हमारा, यहाँ से मिल गया है कॉट, देखिए यहाँ पे जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट पाई अपान में 4 हो जाएगा, कॉट पाई अपान में 4। अब ये कहाँ से है, वही नियम मैं फिर से आपको समझाता हूँ। कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है माइनस कॉट थीटा होता है। या हम इसी को उल्टा कर दे या हम इसको उल्टा कर दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक ना। कॉट पाई अपान में 4 का मतलब क्या हो जाता है, इसका मान कितना हो जाता है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, यानी कि टोटल कितना आ गया हमारा 1 इज राइट आंसर, ठीक ना, राइट आंसर। यानी कि इसका जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितना जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि आपको 4 चीजें मैं आपको समझा चुका, मान कैसे निकालते हैं, ठीक ना। मान जो है कैसे निकालते हैं मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, डिग्री में और रेडियन में भी, ठीक है। अगर रेडियन में कहीं आपको मिस्टेक हो रही है तो मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगा, रेडियन में भी। अभी तो सारा डिग्री में था हमारा, रेडियन में निकालना था, अब रेडियन को समझा देंगे हम आपको डिग्री में कैसे निकालते हैं, है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।